So students, today we are discussing nomenclature of organic compounds. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था. आज हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है. ठीक. नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है इसका तो आपको मैंने पहले भी हिंट 2-3 बार दे चुका हूं कि जैसे हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है तो उनका नामकरण करना तो जरूरी है ना. ठीक. क्लियर. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर करने के दो रूल्स होते हैं, ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम, एंड सेकंड इज आईयूपीएसी. आईयूपीएसी सबसे पॉपुलर है. सबसे पर जब अभी साइंस इनिशियल स्टेज में थी तब जो सिस्टम चलता था दैट वाज ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम. सबसे पहले ये सिस्टम चलता था. अब ये सिस्टम कौन सा होता है इसको ऐसे समझो, जैसे वुड से निकलने वाला जो स्पिरिट होता है उसको बोलते हैं वुड स्पिरिट. ओके. क्लियर. मतलब जो आपके पास सोर्स ऑफ ओरिजिन है, या सोर्स ऑफ ओरिजिन कह लो आप, या आप ये कह लो उसकी कंट्री या जिस चीज से हमें मिलता है उसके बेसिस पे उसका नेम डाल दिया जाता है. जैसे बायो में नहीं होता कि अच्छा इसका ओरिजिन ये वाला प्लांट है तो इसलिए हम इसको ये बोला करेंगे. ठीक है. जैसे अगर कॉमन एग्जांपल लें, जैसे ये बंदा पाकिस्तान को बिलोंग करता है तो ये पाकिस्तानी है, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है तो ऑस्ट्रेलियन. ओके. तो ऐसे नेमकरण हो जाता था पहले. ठीक है. तो ट्रिवियल सिस्टम उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड, जिनसे वो पहली बार आइसोलेट किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल, यूरिया गॉट इट्स नेम सिंस द कंपाउंड वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ द मैमल्स. यूरिया कंपाउंड जो सबसे पहले सिंथेसाइज भी हुआ था, ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था. ओके. यूरिया बाय वूलर. ओके. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. Okay. Urea got its name since the compound was first obtained from the urine of the mammal. यूरिन से एक्सट्रैक्ट हुआ, इसी वजह से इसका नेम यूरिया डाल दिया. एसिटिक एसिड got its name from acetum since it is present in the vinegar. Acetum means vinegar in Latin. Formic acid got its name from formicium. सॉरी, फॉर्मिकस. जो फॉर्मिक एसिड है उसका नेम जो है वो फॉर्मिकस से डिराइव हुआ है. फॉर्मिकस का मतलब क्या होता है लैटिन में? रेड आंट्स. जो लाल करके छोटी चींटी नहीं होती उसको फॉर्मिकस बोलते हैं लैटिन में. तो वही उसी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे 10th में आपने पढ़ा हुआ है पीएच यूज, केमिकल वॉरफेयर. ओके. तो फॉर्मिकस से ऑब्टेन होता है फॉर्मिक एसिड. ओके. और फॉर्मिकस किसको बोलते हैं? रेड आंट्स. इसलिए उसका नेम फॉर्मिक एसिड पड़ गया कॉमन. वैसे फॉर्मिक एसिड का जो आईयूपीएसी नेम है वो आपका मेथेनोइक एसिड होता है. क्लियर. सिट्रिक एसिड नेम so because it found in the citrus fruits. Methyl alcohol was also called wood spirit as obtained from the destructive distillation of woods. ठीक है. ये जो कॉमन नेम पढ़े हैं ये ओरिजिन के बेसिस पे पढ़े हैं. ठीक है. क्लियर. अभी इसकी बात मैं बाद में करूंगा. कुछ एक कॉमन नेम्स देख लेते हैं. जैसे इसको मिथेन बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका. इसको नियोपेंटेन बोलते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन. ओके. ये कुछ एक कॉमन नेम्स हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के. इनके कॉमन नेम आपने याद कर लेने हैं. ओके. क्लियर. बट अब आप बोलोगे चलो ठीक है, ठीक चल तो रहा था, ट्रिवियल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ गई, आईयूपीएसी सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई हमें? अच्छा भला चल रहा है ट्रिवियल सिस्टम, तो आईयूपीएसी की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों रूल्स बनाने शुरू कर दिए? देखो, जैसे कि हमें पता है हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अब मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम याद करोगे तो नेम याद करने में कितनी सारी मेमोरी खर्च हो जाएगी. ठीक है. यूज तो बाद में है, उसकी यूटिलाइजेशन तो बाद में है. आप तो नेम याद करते ही रह जाओगे मिलियन के, वो भी भूलते जाएंगे. हमें कभी 1 मिलियन बंदे के नेम याद हो सकते हैं? हमें गिनती की, मेरे को, मैं अपनी स्पेशली अगर बात बोलूं, मेरे को 10-20 जितने भी मेरे नोन में है और तुम लोग,
तुम लोगों के नेम याद है, जैसे मैं आज से जो 4 साल पहले स्टूडेंट मेरे से पढ़ते थे, मेरे को उनके नेम भूल गए होंगे, 2-4 को छोड़ के बाकियों के नेम भूल गए होंगे। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड के नेम याद रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो ओरिजिन के बेसिस पे या कंट्री कौन सी है जिसमें डिस्कवर हो उसके बेसिस पे नेम डाल देते हैं, तो बट ये नेम याद रहना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है उसका तो याद रह जाएगा, बाकियों के नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिर आईयूपीएसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम करने के लिए एक रूल्स बना दिए, सो दैट आपको मिलियंस ऑफ कंपाउंड के नेम ना याद करने की बजाय आपको सिर्फ रूल्स याद करने पड़े। आप उन रूल को यूज करके नेम से फॉर्मूला बना सकते हो कि आपको पता लग जाएगा कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, फॉर्मूले से नेम भी बना सकते हो। ओके, क्लियर। इसलिए आईयूपीएसी को जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स देने की इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास कई सारे हैं, कम नहीं है, ये नहीं 5-7 हो फिर तो याद ही कर लें हम वैसे ही नेम। अगर मिलियंस में चला जाए नंबर तो फिर उनके नेम याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए भी आईयूपीएसी ने नॉमेनक्लेचर के रूल्स बनाए। ओके, और वो क्या रूल्स हैं अभी पढ़ते हैं उनको। अभी ये वाला पेंडिंग में है, अच्छा इसको मैं अभी बाद में करवाता हूँ, पहले आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ लेते हैं। ये शुरू हो गया आपका आईयूपीएसी सिस्टम। As we have millions of organic compounds, in order to systematize the nomenclature of organic compounds, शायद थोड़ा सा फीका लग रहा है, IUPAC system of nomenclature was first introduced। इसलिए IUPAC system of nomenclature इंट्रोड्यूस किया गया। जो मेरे से 10th में पढ़े हैं उनको तो वैसे मैंने पहले भी ऐसे ही कराया हुआ है, तो उनको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ठीक, IUPAC के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में ये 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स, पोस्ट सुफिक्स। जो वर्ड रूट है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें कार्बन इन दी मेन चेन। मेन चेन किसको बोलते हैं? इसको पेरेंट चेन भी बोल देते हैं। पेरेंट चेन में कितने कार्बन के एटम है उसकी इंफॉर्मेशन हमें वर्ड रूट से मिलती है। सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रीफिक्स से मिलती है। कार्बन कार्बन के कैसे बॉन्ड है, मेन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया, उसकी इंफॉर्मेशन हमें सुफिक्स देता है। टाइप ऑफ बॉन्ड की इंफॉर्मेशन हमें सुफिक्स देता है। और फंक्शनल ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पोस्ट सुफिक्स देता है। और इनको लिखने का ऑर्डर भी यही है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाएगा, उसके बाद सुफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद पोस्ट सुफिक्स लिखा जाएगा। ओके, क्लियर। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में वर्ड रूट और सुफिक्स ये 2 पार्ट तो पक्का होंगे। प्रीफिक्स और पोस्ट सुफिक्स होना डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? देखो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स भी नहीं आएगा उसके नेम में। सिमिलरली अगर किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके लिए पोस्ट सुफिक्स नहीं आएगा। प्रीफिक्स नहीं है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। बट हाँ, ये 2 पार्ट तो पक्का होंगे, वर्ड रूट और सुफिक्स, ये 2 पार्ट पक्का होते हैं। ये पार्ट जो है ये आपके ऑप्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं। अब इन सभी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट वर्ड रूट। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। इट denotes the carbon atom present in the parent chain or main chain of the organic molecule। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पेरेंट चेन में, जिसको मेन चेन भी बोल देते हैं, कितने कार्बन एटम है उसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? वर्ड रूट से। अब आप बोलोगे सर मेन चेन किसको बोलते हैं? आप, है ना, मेन चेन किसको बोलेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ओके, तो इसके केस में मेन चेन कौन है और साइड चेन कौन सी है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। मेन चेन किसको बोलना है?
longest possible continuous chain of carbon atoms including the functional group and the multiple bond. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए और अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी उसी में आ जाए। अगर प्रेजेंट है तो, अगर नहीं प्रेजेंट है फिर तो इन दोनों को नहीं देखना, फिर आपने देखना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी पॉसिबल है, उसको बोलती हैं मेन चेन। ओके, क्लियर। अब वर्ड रूट कैसे आएगा, चलो पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मेन चेन कैसे सिलेक्ट करनी होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी मैं सिंपल वाला एग्जांपल लिख रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर आगे करना है, उसमें बड़े सारे एग्जांपल हमने प्रैक्टिस करने हैं। अब इसमें देखो एक ये चेन पॉसिबल है, एक ये चेन पॉसिबल है और एक और चेन पॉसिबल है, दैट इज ये वाली। ये 3 चेन्स पॉसिबल हैं। इनमें से लॉन्गेस्ट चेन देखो, इसमें ना फंक्शनल ग्रुप आया है, ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया, ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी बन रही है, ये वाली 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो ये आपकी ये वाली, इसको अब थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाली जो हुई ये आपकी हो गई कौन सी चेन, ये हो गई मेन चेन, या इसको आप बोल लो पेरेंट चेन। ठीक है, क्लियर। और ये आपका जो बचा इसको फिर बोलते हैं साइड चेन। और मेन चेन में कितने कार्बन एटम आएंगे उनको डेजिग्नेट कौन करता है, वर्ड रूट। ओके, कई बार ऐसा होता है चेन ही एक होती है, अगर एक ही चेन है तो वही मेन चेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं इसकी, कि इसका नेम क्या है, ये क्या है, एक ही चेन है, तो इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें मेन चेन भी यही है और ओनली चेन भी यही है, क्योंकि है ही एक चेन है तो क्या करें, उसी को मेन चेन बोलना पड़ेगा। ठीक, अब मेन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं उसके बेसिस पे वर्ड रूट डिसाइड होता है। अगर एक कार्बन एटम आ रहा हो तो मैथ, दो आ रहे हो एथ, तीन आ रहे हो प्रॉप, चार आ रहे हो ब्यूट। कई बार हमें पीछे ए भी लिखना पड़ता है, जैसे तीन आ रहे हो तो प्रोपा भी लिखना पड़ता है, तीन चार आ रहे हो तो ब्यूटा भी लिखना पड़ता है, पांच आ रहे हो तो पेंटा भी लिखना पड़ता है। ये पेंटा कब लिखते हैं और पेंट कब लिखते हैं ये बात अभी मैं करूंगा आगे। ओके, छह आ रहे हो तो हेक्स, सात आ रहे हो हेप्ट, आठ आ रहे हो तो ऑक्ट, नौ आ रहे हो तो नॉन, 10 आ रहे हो तो डेक, 11 अनडेक, 12 डो डेक। ओके एंड सो ऑन, और भी हैं आगे, बट अभी आप 12 तक मेन याद करो। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा वाला अभी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी देखने को मिलेगा अभी। और वैसे भी अगर जिसमें C30 हो जाए, मान लो 30-40 वाले कार्बन आइटम आ जाए, उनके लिए फिर कॉमन सिस्टम भी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें हम मेन मेन मॉलिक्यूल्स ही स्टडी करते हैं। ओके, क्लियर। तो वर्ड रूट क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक बार से दोबारा से कॉन्टिन्यूसली बोल देते हैं, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक। ओके, प्रॉप से पीछे ए लगना भी शुरू हो जाता है, बट ये ऑप्शनल होता है, ये कब लगना है कब नहीं लगना है इसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। ओके, अब बात करते हैं स्यूफिक्स की। वर्ड रूट के पीछे लगता है ना स्यूफिक्स, वर्ड रूट के पीछे लगता है स्यूफिक्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों नेसेसरी पार्ट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और ये दोनों ऑप्शनल। ओके, तो अभी पहले नेसेसरी पार्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, अब स्यूफिक्स की डिस्कशन करने वाले हैं। Suffix is added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated। Saturated का मतलब क्या होता है, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं। और unsaturated, unsaturated का मतलब क्या होता है, unsaturated का मतलब होता है if there is carbon carbon double bond या carbon carbon triple bond is there, then that chain is called as the unsaturated if any। okay,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी सुफिक्स। सुफिक्स को प्राइमरी सुफिक्स भी बोल दिया जाता है। ओके, अब देखो, अब देखते हैं सुफिक्स क्या आता है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड हो आपका, मतलब जिसमें मेन चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो प्राइमरी सुफिक्स का नेम क्या आता है? एन, ANE। अनसैचुरेटेड विद वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन तो सुफिक्स क्या बन जाता है? ईन। और अगर वन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सुफिक्स क्या बन जाता है? आइन। ठीक है। बट अगर आपके दिमाग में आएगा कि यार अगर ऐसा हो जाए कि चेन कोई है, बड़ी चेन है, उसमें दो जगह डबल बॉन्ड आ जाए, तो एक डबल बॉन्ड के लिए तो ईन है, दो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? दो बार ईन है, उसको क्या लिखते हैं? डाई ईन। तीन बार आ जाए तो ट्राई ईन, चार बार आ जाए तो टेट्रा ईन। ओके। अनसैचुरेटेड विद टू डबल बॉन्ड्स तो उसके लिए डाई ईन लगेगा। डाई वर्ड का क्या डेजिग्नेट कर रहा है? दो बार। ईन का मतलब डबल बॉन्ड। अगर दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको डाई आइन। ओके, क्लियर। तो ऐसे सुफिक्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी सुफिक्स की। ये आपका ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सुफिक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नहीं भी हो सकता। ओके। A secondary suffix added to indicate the nature of functional group present in the organic compound। फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको डेजिग्नेट करने के लिए सेकेंडरी सुफिक्स लगता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से सेकेंडरी सुफिक्स हैं। अल्कोहल, ये है ना उसका फॉर्मूला। अगर ये आपका ग्रुप में ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो नेम में OL सुफिक्स ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नेम में अल ऐड हो जाता है। वो सेकेंडरी सुफिक्स क्या ऐड हो जाएगा? अल। पहले वर्ड रूट, फिर सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। सुफिक्स के बाद ऐड करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स को। ओके। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या लगता है? ओन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो क्या लगता है? ओइक एसिड। अगर अमाइड ग्रुप आ जाए तो क्या लगता है? अमाइड। अगर COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप लग जाए तो क्या लगता है? ऑयल क्लोराइड। आपने पीछे ऑयल क्लोराइड लिख देना है बस ऐसे। अगर ये वाला आ जाए तो इसके लिए O8 लगता है। ठीक है। बट इसमें स्टार्टिंग में अल्काइल लिखना पड़ता है, मतलब पूरा नाम लिखने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें वर्ड रूट आता है, सुफिक्स आता है, सेकेंडरी सुफिक्स आता है, ये सारा लिखने से पहले सबसे पहले अल्काइल लिखना पड़ता है। ओके। अल्काइल लिखेंगे, उसके बाद आपने बाकी पूरा नाम लिखना है। और हाँ, एंडिंग किससे करनी है? O8 से। इसके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसकी बात, इसके एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। SH थायोल, इसके लिए एंडिंग किससे होगी? थायोल की। इससे के लिए एंडिंग किससे होगी? अमाइन की। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी एक, जैसे आपके पास ये रहा, इसका तो नाम आपको पता है, क्या नेम है इसका? इथेनॉल। इसको इथेनॉल क्यों बोला? इसके एंड में OL क्यों लगाया? क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो कौन सा लग गया? ओल। ओके, क्लियर। जैसे अब मैं इसका नाम बोलूं आपको, इसका नेम क्या है? इसका नेम है इथेन अल। अल क्यों लग गया? क्योंकि एल्डिहाइड के लिए कौन सा सेकेंडरी सुफिक्स यूज होता है? अल। और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, क्लियर। अभी एग्जांपल भी करेंगे, बट अभी सिर्फ मैं सेकेंडरी सुफिक्स की एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, ये आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नेम के पीछे इसलिए लगाते हैं इसको क्योंकि इससे उसकी क्लास का पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। जैसे ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड क्लास को बिलोंग कर रहा है, और एल्डिहाइड क्लास की पहचान क्या रख दी हमने? कि उसके नेम के पीछे अल लगा मिलेगा।
जैसे हमने ऐसे कैटायन में नहीं किया हुआ, कैटायन के लिए एंडिंग जो है वो ईएम से होती है, एनायन के लिए जो एंडिंग है, मोस्ट ऑफ द जो एनायंस है उनकी एंडिंग जो है वो एट से होती है या आइड से होती है, कि नेम के पीछे वाले भाग को देख के पता लग जाए कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप को के लिए हमने सेकेंडरी, मतलब आईयूपीएससी ने ऐसा सोचा है कि फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सुफिक्स क्यों बनाया, बनाने को तो उसका प्रीफिक्स भी बना सकते थे, सेकेंडरी सुफिक्स इसलिए बनाया क्योंकि नेम के पीछे लग के वो उसकी पहचान बन जाता है। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो उसकी एंडिंग एल से होगी, तो जैसे ही आपको एंडिंग एल से दिखेगी आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर फैमिली को, इस पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। एक तरह की कास्ट होती है ये, हालांकि कास्ट सिस्टम मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी कास्ट होती है एक तरह की, ये कास्ट पीछे लगती है ना नेम के, जिससे उसका अब वो पता लग जाता है कि वो किस कास्ट को बिलोंग करता है ना, उसके सरनेम। ओके, लाइक दैट, जैसे मेरा गौतम है तो वो कास्ट है। ओके, चलो, तो वैसे ही ये फिर उसका कास्ट बता देता है कि किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका सुफिक्स बनता है फंक्शनल ग्रुप का। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उनके उसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी सुफिक्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास आता है अब यहाँ पे एक और चीज, while adding the secondary suffix to the primary suffix, the terminal e of the primary suffix is dropped if the secondary suffix begins with the vowel, but is retained if the secondary suffix begin with the consonant। अब ये क्या बना बात, इसको मैं एग्जांपल के साथ ही क्लियर करूंगा आपको। ओके, इसको अभी पहले नहीं क्लियर करूंगा, इसको एग्जांपल के साथ। अब डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स को। सबसे पहले कौन लगता है, प्रीफिक्स। बट ये तभी लगेगा, ये ऑप्शनल है, ये कब लगेगा, जब आपके पास आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तब ये लगेगा प्रीफिक्स, अदरवाइज नहीं लगेगा। बट एक्चुअल में प्रीफिक्स के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम अ साइक्लिक कंपाउंड। आपने पढ़ा ना अभी, हमने क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा कि साइक्लिक भी हो सकते हैं जिसमें वो क्लोज्ड चेन बनते हैं, और वो ओपन चेन भी बन सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो इस साइक्लिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है। बट ये तभी लगेगा अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है। जैसे ये आपके पास 5 कार्बन एटम वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे एटम आपस में मिलके एक साइकिल बना रहे हैं, एक क्लोज चेन बना रहे हैं। तो 5 कार्बन एटम है तो इसलिए वर्ड रूट क्या बना, पेंट। सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स क्या आया, एन। बट ये साइक्लिक है, इसको कौन डेजिग्नेट करेगा, उसके लिए वर्ड ये वाला प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लोपेंटेन ऐड करके नेम क्या बन गया इसका, साइक्लोपेंटेन। ओके, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा होता है, साइक्लो वाला। ये टेंथ में, जो मेरे से टेंथ में पढ़े हैं ना उनको पता होगा कि सर आपने टेंथ में तो उसकी कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि टेंथ में हमने साइक्लिक कंपाउंड्स की भी कोई बात नहीं करी है, एक दो की करी है, उनका मैंने वैसे बता दिया था इनके आगे साइक्लो लगा दो, ठीक है। उसको मतलब इसमें मैंने इसको रूल में नहीं ऐड किया था तब, बट अब ये रूल है कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो साइक्लो वाला होता है, बट ये तभी आएगा जब साइक्लिक कंपाउंड हो। ओके, और सेकेंडरी प्रीफिक्स कब आएगा, जब सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ओके, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या डेजिग्नेट करता है, these are added immediately before the word root in the alphabetical order to denote the side chain or the substituent group। ये साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को डिनोट करने के लिए वर्ड रूट से पहले लगाए जाते हैं। बट अगर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लगाए जाते हैं। ओके, अगर हुआ तो ठीक, क्योंकि फिर साइक्लो जो है, साइक्लो से भी पहले लगेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फ्लोरीन है तो उसके लिए लिखते हैं फ्लोरो, ये उसका प्रीफिक्स है। ओके, यहाँ पे एक मिनट रुको, इसको सेकेंडरी ग्रुप की बजाय लिख लो सेकेंडरी
प्रीफिक्स, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड ऐड करना है आपने। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो। ये वाला ग्रुप भी होता है, इसको डाइएजो बोलते हैं। कुछ ग्रुप आपने 10th में बिल्कुल नहीं सुने हुए हैं, अब आप सुनोगे क्योंकि 11th में इलेबोरेट किया हुआ पूरा। और +2 में जिसको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, ठीक है, उन्होंने बोलना जी इसकी रिएक्शन करवा के दिखाओ। आपको नॉमेनक्लेचर का नहीं पता ना, अब जो नॉमेनक्लेचर ध्यान से नहीं समझेगा उसको, जैसे मान लो कि उन्होंने बोल दिया साइक्लोपेंटेन का जी रिएक्शन करवा के दिखाओ हाइड्रोजन से, तुम लोगों ने कहना यार साइक्लोपेंटेन क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि +2 की ऑर्गेनिक का बेसिक +1 है। ओके, तो इसको अच्छे से ग्रैब करके चलना है। कई बच्चे होते हैं नहीं नहीं यार +2 में पढ़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं, +1 में कोई बोर्ड की क्लास थोड़ी ना, ठीक है, बट सीखने के लिए पढ़ना सीखो, ना कि बोर्ड की क्लास के लिए। जब सीखने के लिए पढ़ोगे ना तो उसका एडवांटेज मजा ही बड़ा अलग है। ओके, चलो अब बैक टू द टॉपिक। OR, यहाँ पे R जो है वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। R जो है बेसिकली एल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो OR को कलेक्टिवली हम एल्कोक्सी बोलते हैं। अगर ये R मिथाइल हुआ तो उसको मेथॉक्सी बोल देंगे, अगर ये R जो है वो इथाइल हुआ तो उसको एथॉक्सी बोल देंगे, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे आगे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे R की वैल्यू CH3 फिक्स करी तो आपका उसको मेथॉक्सी बोल दिया, जब C2H5 बोला तो इसको एथॉक्सी बोल दिया। ठीक, अगर साइड चेन में CH3 हो तो उसको मेथाइल बोलते हैं, अगर साइड चेन में C2H5 हो उसको इथाइल बोलते हैं। ओके, और इनके लिए ये नाम आगे आप पढ़ लेना। ओके, बाकी मैं एग्जांपल्स के लिए जब एग्जांपल लूंगा तब करवाऊंगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपने ये पूरे रूल्स यूज करने हैं। ये रही आपकी मेन चेन, ये रहा आपका यहाँ पे मार्क ही कर देता हूँ, ये रही आपकी मेन चेन। ओके, दिस इज मेन चेन। ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पे लग, तो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेन चेन हो गई, है ना, क्लियर। तो अब इसका करके देखते हैं नेमिंग। नेमिंग में क्या रूल बताया था मैंने, क्या ऑर्डर है, पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लिखते हैं सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सभी पार्ट आएंगे नेम के। सबसे पहले वर्ड रूट से स्टार्ट करना है आपने। ओके, वर्ड रूट हेक्स, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम है मेन चेन में। सब्स्टिट्यूएंट, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, एन। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या आता है, अल, सॉरी ओल, ओल। ओके, बट अभी खत्म नहीं हुआ, ब्रोमीन, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए क्या आएगा, प्रीफिक्स ब्रोमो। हालांकि इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा क्योंकि ये साइक्लिक है, तो ब्रोमो से पीछे साइक्लो आएगा, वर्ड रूट से आगे। यहाँ पे आप प्रीफिक्स में आप कह सकते हो, प्रीफिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, तो ये ऑर्डर है। ठीक, आप कह सकते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सब्स्टिट्यूएंट प्लस सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, ये ऑर्डर होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का। तो बस अब ये सारे पार्ट लिख के जोड़ देने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या लिखा, 4 ब्रोमो 1 अल्कोहल 1 ओल, ये कहाँ, ये क्या चीज है। देखो, इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है और इस वाले कार्बन पे OH लगा है, लगने को तो इस वाले पे भी लग सकता था, इस वाले पे भी लग सकता था, बट आपने ये दिखाना है कि 4th कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, 1st कार्बन पे अल्कोहल लगा है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना। ओके, लगने का तो ब्रोमीन यहाँ और OH यहाँ भी हो सकता था, और ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड से डिफरेंट होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक, तो पोजीशन दिखाना भी जरूरी होता है कि मेन चेन के किस वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है,
किस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो और प्रायोरिटी में हमने नंबरिंग करते टाइम प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 और लिख दिया 1 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, 4th कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है। तो आपने क्या लिखा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स एन ओल। तो ये नाम बन गया आईयूपीएसी। अब एन का ई नहीं लिखा इन्होंने नेम में, देखो यहाँ पे ई उड़ा हुआ है। ई क्यों नहीं लिखा, एन का लिखना चाहिए था। ई के बाद ओ आ रहा है, ई के बाद ओ आ रहा है, और दो वोवल इकट्ठे नहीं आ सकते। कैसे आवाज कैसे निकलेगी दो वोवल्स की इकट्ठी, है ना। इसलिए एन का ई उड़ा देना है। ओके, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कार्बन सी से होता कोई वर्ड, फिर आपने ई लिखना है, फिर यहाँ पे ई आना था। बट यहाँ पे ओ है, इसलिए यहाँ से ई उड़ा दिया। यही वाली लाइन मैंने आपको बाद में बोला था कि ये बाद में करवाता हूँ ये वाला। वाइल एडिंग दी सेकेंडरी सुफिक्स, जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, टू द प्राइमरी सुफिक्स, द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सुफिक्स इज ड्रॉप्ड। उसका टर्मिनल ई ड्रॉप कर देना आपने। इफ द सेकेंडरी सुफिक्स बिगिन विद अ वोवल, अगर सेकेंडरी सुफिक्स का नेम जो है वो वोवल से बिगन होता हुआ, अगर कॉन्सोनेंट से बिगिन होता हुआ, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चला देना है। फिर आपने ई नहीं, इसका फिर नहीं ई उड़ाना नेम में, नेम लिखते टाइम इसका ई ऐसा आएगा। ओके, क्लियर। तो ये है, ये आज का काम है। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जाने से पहले। मेरे को पता है मैं अपने प्रॉमिस से थोड़ा पीछे हट रहा हूँ, आज क्लास का टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी पेपर खत्म नहीं हुए सभी के, पर फिर भी थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपके। अब आपके पास इनके कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हालांकि प्रैक्टिस हमने बाद में खूब करनी है। अब इसमें कार्बन कार्बन चेन यही बन रही है, ये रहा फंक्शन ग्रुप। ओके, तब इसका नेम क्या बनेगा, 1 2 3 4। नंबरिंग उस साइड से करनी है कि छोटे से छोटा नंबर मिले, जिसको भी नंबर देना हो। जैसे इसको सेकंड नंबर देना है ना, इसको मतलब नंबर देना है, तो इसलिए इसको छोटे से छोटा मिले, क्योंकि इस साइड से करते तो उसको 3 नंबर मिलता, तो हमने इस साइड से इसलिए नेमिंग करी है। तो इसका नेम क्या बनेगा, इसमें देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, इसमें आएगा पार्ट वर्ड रूट वाला, उसके बाद सुफिक्स वाला, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स वाला। वर्ड रूट इसमें क्या है, वर्ड रूट 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट। सुफिक्स, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सुफिक्स कौन सा बनेगा, एन। सेकेंडरी सुफिक्स, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए क्या लगता है, ओल। बट पोजीशन क्या है इसकी, सेकंड, तो इसका नेम क्या बना, ब्यूट एन टू ओल। इसका ई क्यों उड़ा दिया ये वाला, क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा था। ओके, अब आगे एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला, इसमें एक ही चेन बन रही है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया और थर्ड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया। आपके मन में आ सकता है कि इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं करी, 1 2 3 4 5, ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बन रहा है सेकंड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया और फोर्थ वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया। नंबर छोटा कौन सा है, 1 3 की 2 4, 1 3, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो नंबरिंग ये वाली नहीं चलानी, ये वाली चलनी है। चेन एक ही है, इसमें भी आपका क्या आएगा, सुफिक्स, इसका इसमें प्रीफिक्स नहीं आएगा, क्योंकि प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं। ओके, इसमें दो ही पार्ट हैं, वर्ड रूट और सुफिक्स। इसमें सेकेंडरी सुफिक्स वाला पार्ट भी नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आया। तो वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन एटम वाला वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। इसमें सुफिक्स क्या बनेगा, इसमें तो दो डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला था, जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना है, तब उसको क्या लिखना है, डाई इन। और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी पड़ेगी, कौन कौन सी है, फर्स्ट और थर्ड। ओके, बट मैं बोलूं अभी ये नेम गलत है तो हूं नहीं, आप पढ़ा के आप ही सर गलत।
गलत इसलिए है, इसका नेम है पेंटा 1,3 डाइईन। पेंटा क्यों लिखा इसको? अब इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। पहले उस पेज पे चलो जहां पे वर्ड रूट पढ़ाए थे मैंने। ओहो, वर्ड रूट यहाँ नहीं। एक्चुअल में थर्ड वाले को प्रोपा ही बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूटा ही बोलते हैं। बट वो वाला रूल कि 2 वोवल इकट्ठे नहीं आने, वो रूल इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। और ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं कि जैसे मान लो आपके पास प्रोपा इन, मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही हैं कि 2 वोवल इनमें, ये वाला वोवल हर बार उड़ाना ही पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि इसको यार प्रॉप ही बोला करो। हाँ, लिख दो कि ए कभी कभार आ जाता है। वो कभी कभार कौन सी कभार है? जब पीछे एन ना आता है, एन नहीं आता या इन नहीं आता। ओके, तब क्या होता है? तब आपको इसको पेंटा लिखना होता है, क्योंकि पीछे वाला वोवल नहीं आया, पीछे फिर डी से शुरू हो रहा है ना नेम, इसका बाकी नेम डी से शुरू हो रहा है पीछे वाला पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे पेंटा आ जाता है। और ये भी छोटी सी गलती कंपटीशन में मैटर करती है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आए हैं जिनमें वो देखना चाहते हैं कि बच्चे ने ये वाला बारीक पॉइंट नोट किया था कि नहीं किया था। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया? पेंटा 1,3 डाई इन। इसमें यही 2 पार्ट है। ओके, और एग्जांपल करते हैं। अब इसमें एग्जांपल करते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। अब इसके केस में ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को भी मेन चेन में काउंट कर लिया जाता है। तो आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। ये नहीं बोलना कि मेन चेन में 3 कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। मेन, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होता है, कार्बन वाला है, तो उसका कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा। ओके, तो इसका नेम क्या बनेगा? इसमें 2 ही पार्ट, इसमें 3 पार्ट है, वर्ड रूट, सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। ओके, क्लियर? तो इसके केस में नेम क्या बनेगा? वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूटा बनता, बट सुफिक्स एन है इसलिए ब्यूटा नहीं, ब्यूट। ओके, और इसके लिए CHO के लिए अल, पोजीशन क्या है? 1, तो इसका नेम क्या बना? और ई उड़ाना है ये वाला, क्योंकि पीछे इसके वो बोला रहा है ब्यूट एन 1 अल। 1 जो है वो सिंपलेस्ट पोजीशन होती है, तो इसको अगर ना भी दिखाया जाए तो भी चलेगा, तो इसका नेम क्या बनेगा? ब्यूटेनल, या ब्यूटेन 1 अल है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ओके, तो इस तरह हमने आज का ये रूल्स जो हैं वो अभी खत्म करे हैं। ठीक, अभी मेरे को पता है एक चीज मैंने बीच में छोड़ी है, वो कल करवाऊंगा, उसको मैं आगे वाले पेजेस में ऐड कर दूंगा। ओके, अभी बट आज के आज ही, आज का मतलब आज ही, ये सारे रूल्स आपने एक बार खुद पढ़ लेने हैं और थोड़ी सी साथ में प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स अभी रात तक भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, कल मैं पहले उनको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ओके, आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे।